साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं टैगलाइन के साथ हम आशा करते हैं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा प्रश्नों की श्रृंखला को नित्य बना रहे होंगे। हमारे यहाँ बीपीएससी प्रधान शिक्षक सीटेट, केवीएस, एनवीएस एवं अन्य राज्यों के टीटी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, जिसके लिए सीडीपी के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट, बिहार जीके, करंट अफेयर, रैपिड फायर, रैपिड रिकॉल, इतिहास, भूगोल एवं गणित की श्रृंखला नियमित तौर पर दिया जाता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कोई वीडियो आपको मिलता है और कोई वीडियो नहीं मिलता है। बहुत सारे शिक्षक साथी फ़ोन करके पूछते हैं कि सर वीडियो कैसे मिलेगा, इसलिए आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ाया गया सभी वीडियो को देख भी सकते हैं। साथियों आज हम सेट नंबर 21 देखेंगे जो एनसीएफ 2005 पर आधारित है। ये एनसीएफ 2005 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, इसको हमने 2 भागों में जारी किया है, तो ये पार्ट नंबर 1 है। अब पढ़े वही जो परीक्षा में आए टैगलाइन के साथ हम लोग सबसे पहले रैपिड रिकॉल का मोस्ट वीवीआई 10 प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। वह आप सभी अपना उत्तर कॉपी पर जंबो स्पीड से लिखते चलेंगे। जो साथी उत्तर नहीं जानते हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो के अंत में उत्तर दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। किसी तरह की जानकारी के लिए आप 9973115257 अर्थात 9973155257 या 8581071208 अर्थात 8581071208 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से रिप्लाई दिया जाएगा। अब हम लोग रैपिड रिकॉल का जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। पहला, ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। दूसरा, संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरा, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है, ये कहा किसने कहा। चौथा, सीसीई का आरंभ कब हुआ। पांचवा, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। छठा, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है। सातवां, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। आठवां, एनईपी 2020 किस पर जोर देती है। नौवां, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब किया गया था। 10वां, भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था। अब साथियों हम लोग अपने जो एनसीएफ 2005 का बिंदु है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो साथियों इसका वीडियो के अंत में उत्तर दिया जाएगा। आप अपना उत्तर 2-3 प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से लिख लिए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं, और वीडियो के अंत में इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अब हम लोग एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आते हैं जो आज का हमारा बिंदु है। ये सेट नंबर 21 है, इसके पूर्व 20 सेट जारी किया जा चुका है। तो आप सारे सेटों को प्रत्येक दिन बनाइएगा निश्चित रूप से। तो चाहे वो बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक हो, या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या एनवीएस, केवीएस या किसी अन्य राज्य के टीईटी का, निश्चित रूप से वो अच्छे नंबरों से पास होंगे। अब हम लोग एनसीएफ 2005 को देखते हैं। एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के लिए कार्य करता है। एनसीएफ 2005 ने शिक्षा पर पिछली सरकार की रिपोर्टों जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 से 1992 और फोकस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी नीतियों को आधारित किया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। यह विभिन्न पहलों और दृष्टिकोणों की संस्तुति करता है, जैसे गतिविधि आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा आदि। अब हम लोग टॉप एमसीक्यू फॉर एनसीएफ 2005 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। ए, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। बी, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करे। सी, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। डी, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। और ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो साथियों इसका उत्तर है पहला का बी है, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। साथियों बहुत सारे शिक्षक साथी ने कहा था कि सर अब 5 ऑप्शन से प्रश्न पूछा जाता है सभी परीक्षा में, इसलिए सेट 21 से अब जो भी प्रश्न बनाया जा रहा है तो 5 ऑप्शन के साथ दिया जा रहा है। तो आप सारे क्वेश्चनों को बहुत ही गंभीरता से देखेंगे, क्योंकि 5वां ऑप्शन के बाद और उसमें भी परीक्षा हमारा निगेटिव मार्किंग होगा। तो 5वां ऑप्शन आपको इसीलिए जोड़ा गया है कि जब आप 5 ऑप्शन पे काम करेंगे तो आपको अपने विषय पे ज़्यादा समझ बनेगा।
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित का लंबा आकार संबंधित है ए एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण, बी चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान, सी मैथ्स गेम बनाना, डी व्यवहारिक व क्रियाशील अनुभव प्रदान करना, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण, अर्थात एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित का लंबा आकार संबंधित है एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण। साथियों, चूंकि हम लोग दिन भर ड्यूटी करके आते हैं, थके हुए रहते हैं, पढ़ना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट कर देता हूं। आप सिर्फ वीडियो को सुन भी लेंगे तो निश्चित रूप से आउट ऑफ 100% आपको नंबर आने की गारंटी है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? ए 2001, बी 2005, सी 2004, डी 2008, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है बी 2005, अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को 2005 में प्रस्तावित किया गया था। अब 4, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ए सुविधादाता, बी अनुमोदक, सी आधिकारिक, डी तानाशाह, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है इस सेट का, सभी अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण VVI, इसको आप निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। तो इसका उत्तर है ए सुविधादाता, अर्थात अब जो हम शिक्षक हैं वो सुविधादाता की भूमिका में आ गए हैं। अब हम लोग शिक्षक नहीं रहे, हम लोग फैसिलिटेटर हो गए हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है, इसका उत्तर ए होगा। अब 5 नंबर, एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? ए व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बी सह शैक्षणिक गतिविधियों को सिखाना, सी बिना बोझ के सिखाना, डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है सी बिना बोझ के सिखाना, अर्थात एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन, मुख्य फिलॉसफी जो है बिना बोझ के सिखाना, अर्थात एनसीएफ 2005 का मुख्य फिलॉसफी जो है बिना बोझ के सिखाना। अब 6 नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का मुख्य लक्ष्य या होना चाहिए। तो ए कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, बी स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना, सी विषय की मूल अवधारणाओं को समझ विकसित करना, डी विषय के मूल सिद्धांतों को याद करना, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का मुख्य लक्ष्य कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। अब 7, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए श्री गोपाल गुरु, डी डॉक्टर DS कोठारी, सी प्रोफेसर कृष्णाकांति, डी प्रोफेसर यशपाल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में एक से अधिक। तो आप इसको निश्चित रूप से सही बनाए होंगे, ये प्रोफेसर यशपाल हैं। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। अब 8 नंबर, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। ए गणित, बी भाषा, सी मातृभाषा, डी पर्यावरण, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है डी, इसका उत्तर है साथियों डी, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए पर्यावरण के। अब 9 नंबर, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वो दर्शाते हैं ए स्कूल की असफलता को, बी अपनी असफलता को, सी समाज की असफलता को, डी परिवार की असफलता को, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। तो साथियों, ये इसका उत्तर है ए स्कूल की असफलता को। तो साथियों, ये भी क्वेश्चन बहुत भी है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो दर्शाते हैं स्कूल की असफलता को। अब 10, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। ए तार्किक ढंग से सोचना, बी अमूर्त का निर्माण करना, सी संचालित करने की योग्यता का विकास करना, डी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। तो साथियों, इसका जो उत्तर है वो ई है, इसका उत्तर ई है। ये 5वां ऑप्शन इसमें आपको है। तो हमारे प्रत्येक सेट में हम प्रयास करेंगे कि एक आध क्वेश्चन आपको 5वां ऑप्शन का निश्चित रूप से हो। अब इसका उत्तर जो है सही क्या होगा? तो इसका उत्तर उपर्युक्त में से एक से अधिक है, अर्थात चारों है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्त का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना और ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका ऑप्शन 10वां का ई है। अब 11 नंबर, विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डैश लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ए सामूहिक निर्णय, बी एकल निर्णय, सी स्वार निर्णय, डी विविध निर्णय, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में एक से अधिक।
तो इसका उत्तर है ए, सामूहिक निर्णय, अर्थात विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। 12 एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है ए, वार्षिक परीक्षाएं, बी, दैनिक गतिविधियां, सी, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, डी, मासिक परीक्षाएं, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है साथियों बी, दैनिक गतिविधियां, अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है दैनिक गतिविधियां। अब साथियों आकलन से संबंधित मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो आप आकलन को जाकर निश्चित रूप से देखेंगे। आकलन से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से प्रत्येक परीक्षा में होता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है ए, पिछड़े, बी, सामान्य, सी, कक्षा केंद्रित, डी, सृजनशीलता, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है डी, सृजनशील, अर्थात भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशील अध्यापन की बात करना निरर्थक है। अब 14 एनसीएफ 2005 के अनुसार सत्य नहीं है ए, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बी, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, सी, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, डी, स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है साथियों सी, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते रहते हैं, अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार सत्य ये नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है। तो इन तरह के क्वेश्चनों में साथियों हम लोग निश्चित रूप से जब एग्जाम हॉल में बैठे हुए रहते हैं तो गलती करके चले आते हैं। जहां भी क्वेश्चन नहीं हो तो आप उसको बहुत ही गंभीरता से बनाएंगे। अब 15 नंबर क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए ए, उनकी मातृभाषा में, बी, अंग्रेजी में, सी, हिंदी में, डी, उर्दू में, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए, उनकी मातृभाषा में, अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अब 16 एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है ए, अभिरुचि के अनुरूप, बी, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सी, सामाजिक स्तर के अनुरूप, डी, शारीरिक स्तर के अनुरूप, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो साथियों 16 का जो उत्तर है वो ए है, 16 का उत्तर ए, अभिरुचि के अनुरूप, अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को अभिरुचि के अनुरूप नियोजित करने की आवश्यकता है। अब 17 नंबर, बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के निम्न में से क्या जरूरी है ए, व्यायाम, बी, योग, सी, औपचारिक खेल, डी, अनौपचारिक खेल, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो साथियों इसका भी उत्तर जो है ई है, इसका उत्तर ई है। अब इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक है, अर्थात चारों ऑप्शन इसका जो है व्यायाम, योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल, ये सभी सही है। तो ये इसका उत्तर 17 का ई है। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है ए, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक में केंद्रित होनी चाहिए, बी, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, सी, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, डी, ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर साथियों सी, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, अर्थात एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। अब 19 एनसीएफ 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है ए, गीतांजलि से, बी, सभ्यता और प्रगति से, सी, विज्ञान एवं तकनीकी से, डी, गोदान, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है बी, सभ्यता और प्रगति से, अर्थात एनसीएफ 2005 का उत्तरण सभ्यता और प्रगति से हुआ है। अब 20 एनसीएफ के प्रारंभिक विषयों पर राष्ट्रीय संचालन समिति राष्ट्रीय केंद्र समूहों की स्थापना किस विषय वस्तु पर की गई थी ए, पाठ्यक्रम परिवर्तन, प्रवेश नीतियों और राष्ट्रीय एकीकरण, बी, पाठ्यचर्या क्षेत्र प्रणालीगत सुधार और राष्ट्रीय सरोकार, सी, पाठ्यक्रम विकास मूल्यांकन, डी, पाठ्यचर्या सुधार, चल रही प्रथाएं और नवाचार, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है बी, पाठ्यचर्या क्षेत्र प्रणाली सुधार और राष्ट्रीय सरोकार, अर्थात एनसीएफ के प्रारंभिक विषयों पर राष्ट्रीय संचालन समिति राष्ट्रीय केंद्र समूहों की स्थापना पाठ्यचर्या क्षेत्र प्रणालीगत सुधार और राष्ट्रीय सरोकारों के विषय वस्तु के अंतर्गत की गई थी। अब 21 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय एनसीएफ 2005 निम्न में से
किसके महत्व पर बल देता है? ए सक्रिय संलग्नता और अंतःक्रिया, बी ड्रिल और बार बार अभ्यास, सी विषय वस्तु को बार बार याद कराना, डी उद्दीपन प्रतिक्रिया साहचर्य, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए सक्रिय संलग्नता और अंतःक्रिया, अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय एनसीएफ 2005 सक्रिय संलग्नता और अंतःक्रिया के महत्व पर बल देता है। 22 एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर जोर देता है क्योंकि यह डैश केंद्रित है। ए परिभाषाओं और सूत्रों के संस्मरण, बी नियमित गृह कार्य जमा करना, सी आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी, डी शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और निर्देश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो साथियों 22 का उत्तर है सी आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी, अर्थात एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर जोर देता है क्योंकि यह आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है। अब 23 एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से कौन सा गणित की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? तो ए बच्चे की विचार प्रक्रिया का आकलन करना, बी बच्चे के संदर्भ में गणित को शामिल करना, सी समस्या समाधान कौशल में वृद्धि करना, डी उच्च कक्षाओं के गणित के शिक्षण के लिए तैयार करना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है डी उच्च कक्षाओं के गणित के शिक्षण के लिए तैयार करना, अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में उच्च कक्षाओं के गणित के शिक्षण के लिए तैयार करना गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। अब साथियों जो 24 नंबर क्वेश्चन है, बोझ के बिना सीखना एक बुनियादी अवधारणा है जो डैश से संबंधित है। ए एनसीएफ 2005, बी एनपीए 1986, सी एनसीटी, डी एनसीईआरटी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साथियों जो इसका उत्तर है वो आपको अगले वीडियो सेट नंबर 22 में दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी ने ये कमेंट किया कि सर अब आप प्रश्न पूछना छोड़ दिए हैं, हमारा आप नाम नहीं लेते हैं, तो इस सेक्शन से सेट नंबर 21 से पुनः वो सीरीज को जारी किया जाता है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा और जो सबसे पहला उस क्वेश्चन का उत्तर देंगे उनका मैं इस प्रश्न के सेट में मैं नाम लिखूंगा और वो कहाँ से जवाब दिए हैं वो भी मैं लिखूंगा। और निश्चित रूप से उसके बाद जो शिक्षक साथी कमेंट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उनको निश्चित रूप से रिप्लाई दूंगा। इसलिए आप हमारे लास्ट प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से आप जो है सो देंगे, सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को सुनेंगे और गलत ही हो गलत ही देंगे। अब हम लोग रैपिड रिकॉल के अंतर्गत आते हैं। रैपिड रिकॉल का जो मोस्ट 10 क्वेश्चन है, पढ़े वही जो परीक्षा में आए के अंतर्गत प्रश्न नंबर हमारा 1 है। ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मुलायम तथा भंगुर होता है। यह मुलायम तथा भंगुर होता है। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कहा था कि सर जो आप उत्तर बोला करें तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बोला करें क्योंकि हम लिख नहीं पाते हैं। तो इसका मैं उत्तर आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा। ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मुलायम तथा भंगुर होता है। अब दूसरा संक्रियात्मक अवस्था है, तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था को संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब जो तीसरा है, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है। ये कहा टागरसन व एडम्स ने। ये कहा टागरसन व एडम्स ने। किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है। ये कहा टागरसन व एडम्स ने। टागरसन व एडम्स ने। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सीसीई का आरंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर है 2009 में। सीसीई का आरंभ कब हुआ? तो 2009 में। साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग गंभीरता से देखेंगे। अब जो 5 नंबर क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है तो 90%। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 90% हो जाता है। अब 6 नंबर, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह कथन है गाल्टन का। यह कथन है गाल्टन का। ये गाल्टन महोदय ने कहा था कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। अब 7 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने। यह भी साथियों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। अब 8 नंबर, NEP 2020 किस पर जोर देती है? तो पाठचर्या का लचीलापन। NEP 2020 किस पर जोर देती है? पाठचर्या का लचीलापन।
जो अभी 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, ये पाठचर्या का बिल्कुल लचीलापन पे जोर दे रही है। अब 9वां नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत कब किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत 1987 में किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरुआत 1987 में किया गया था। अब 10 नंबर, भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? तो 1968 में किया था। भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण 1968 में किया था। अब साथियों, आपको लगता हो कि ये वीडियो देखने के बाद आपका CDP मजबूत हो रहा है, आपको लगता हो कि आप किसी भी तरह के परीक्षा को में जिसमें CDP आता है वो आप उसको क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो NVS हो, KVS हो, CTET हो या BPSC प्रधान शिक्षक हो, तो हमारे चैनल पे आपको GK से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित, भूगोल, गणित, इतिहास की अन्य श्रृंखलाओं को भी जारी किया जाता है। इसलिए आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अन्य साथियों को निश्चित रूप से शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।